अगर आपकी ज़मीन पर भी कोई कब्जा कर लिया है, ये 5 कागजात अगर आपके पास है ना, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये 5 कागजात आपके पास होने चाहिए। अब ये कागजात कौन कौन से कागजात हैं जो आपके पास होने चाहिए? देखें, ये ज़मीन है और ये ज़मीन पर कोई जबरन जो है कब्जा करता है, तो कब्जा करने का भी बहुत सारा कारण है। कोई व्यक्ति जो है, यानी अगर उसका अवैध कब्जा है, गलत तरीके से कब्जा कर लिया है, कोई व्यक्ति जो कब्जा करता है वो फर्जी कागजात के आधार पर कब्जा करता है। कोई व्यक्ति आपकी नज़र में कब्जा किए हुए है, लेकिन उसके पास वर्तमान का सही कागजात है, वर्तमान का सही कागजात। अब ये कौन सा कागजात होता है? यानी अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, यानी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ये दिखाने के लिए कि ये ज़मीन पर किस आधार पर है। वो जबरन जो है ज़मीन पर कब्जा किए हुए है। लेकिन अब फर्जी कागजात कोई बना लिया है, तो फर्जी कागजात के आधार पर अगर कोई कब्जा किया हुआ तब तो ये हो गया कि जाली दस्तावेज तैयार करना और जाली दस्तावेज को दिखाकर जो है ज़मीन को हड़प लेना। तो ऐसे भी कब्जा करने वाले मिलेंगे जो कि फर्जी दस्तावेज बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन वर्तमान का सही कागजात है, मतलब ये हुआ कि आपका ज़मीन जो है यानी पुराना कागजात में दर्ज है, पुराना कागजात में आपका ज़मीन दर्ज है, और ज़मीन का जो है नया कागजात यहाँ पर अगर देखा जाए, नया कागजात में तो क्या होगा? अब नया जो कागजात अभी वर्तमान समय का है, अगर उसमें किसी का नाम दर्ज हो गया, वो व्यक्ति ज़मीन का रसीद कटा लिया, तो क्या आप कहेंगे वो व्यक्ति अवैध कब्जा किया हुआ? नहीं, इसलिए कि अभी वर्तमान सिचुएशन में, वर्तमान कंडीशन में वो ज़मीन का मालिक है, वो टाइटल होल्डर है अभी वर्तमान के समय में। अब है कि आपको लगता है ये गलत हुआ है, पुराना कागजात से जो नया कागजात बना यानी नया ज़मीन का खतियान बना वो गलत बना है, तो इसको पहले आप गलत साबित करेंगे, उसके बाद उसका जो दखल है उस दखल से उसको बेदखल किया जाएगा। यानी पहले उसके कागजात को जो है एक तरह से कैंसिल करवाना है, रद्द करवाना है, तब आप उसको बेदखल करवाएंगे। तो कब्जा जो अगर कोई व्यक्ति किया है, तो कब्जा करने का भी अलग अलग तरीका है। बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो ज़मीन का गलत तरीके से जो है पर्चा कायम करवा लिया है। बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो गलत तरीके से यानी दूसरे से ज़मीन लिखवा कर और यानी ज़मीन का केवाला करवा कर ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। तो इसलिए कब्जा करने का जो है यानी अलग अलग तरीका है। अब है कि कोई भी तरीका क्यों नहीं हो, आपको क्या करना है? ज़मीन से कब्जा खाली कराना है। तो अब यहाँ पर देखें, ज़मीन से अगर आप कब्जा खाली करवाना चाहते हैं, इसलिए कि पहले से आपका ज़मीन पर कब्जा था, तो देखें अपने ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति कब्जाधारी हो, ज़मीन मालिक हो, कब्जा साबित करने के लिए ज़मीन का जो है रसीद देना होगा। यानी जिसको आप बोलते हैं ज़मीन का लगान, जिसको आप बोलते हैं ज़मीन का जो है मालगुजारी, यानी जिसको आप बोलें कि ज़मीन का जो है ना ये टैक्स रसीद है, ठीक है। तो ये सरकार को हम क्या देते हैं? राजस्व देते हैं। तो सरकार को आप जो राजस्व दे रहे हैं, तो राजस्व देने का वो रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, और ये कई साल का रसीद जो है आपके पास मौजूद होना चाहिए। कई साल का रसीद आपके पास है, और ऐसे जो है यहाँ पर ये हो गया ना, ज़मीन पर कब्जे का मजबूत जो है ना, यहाँ पर मजबूत सबूत है, साक्ष्य है। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है ना, तो ज़मीन का रसीद लगान यानी जो होता है मालगुजारी रसीद हुआ, ये एक ऐसा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, कई साल से आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड में अवेलेबल है, और ये ज़मीन पहले आपके कब्जे में था, आपको बेदखल कर दिया गया है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है अपने ज़मीन पर मालिकाना हक प्लस कब्जा साबित करने के लिए। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले, तो वो देखें ज़मीन का खतियान। अगर ज़मीन खतियानी है तो खतियानी ज़मीन में जो दस्तावेज है
इसमें जो CS खतियान हो गया और साथ में एक हो गया RS खतियान यानी रिविजनल सर्वे खतियान। अब यहाँ पर जो CS खतियान है और RS खतियान है, ये या जो है वर्तमान में जो खतियान चल रहे हैं दोनों में नाम दर्ज हो, यहाँ पर दोनों में नाम यहाँ पर दर्ज हो। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप जमीन के मालिक हैं, आप टाइटल होल्डर हैं, जमीन का कब्जा आपके पास होना चाहिए, कब्जाधारी जमीन का मालिक नहीं है, ठीक है। तो या यहाँ पर जो है ये जो ऐसा एक दस्तावेज है, ऐसा एक साक्ष्य, एक सबूत है जिससे प्रॉपर्टी का टाइटल होल्डर साबित हो जाता है कि आपके जमीन का असली मालिक कौन है। तो ये दोनों में आपका नाम होना चाहिए। देखें दोनों में आपका नाम नहीं है तो आपका मान लेते हैं RS खतियान में नाम है तो आपके पिता का नाम CS खतियान में होगा। अगर RS खतियान में आपके पिता का नाम है तो CS में आपके दादा का नाम होगा, आपका नाना का नाम होगा, आपके नानी का नाम होगा, जिनका भी नाम होगा परिवार के उत्तराधिकारी का नाम जो है यानी जो वंशज हैं उनका नाम इसमें रहना चाहिए। और ये दस्तावेज जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है, ये आपको अधिकार दिलाएगा कानूनन। तीसरा जो है और ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है जमीन की रजिस्ट्री, यानी जमीन का जो केवाला आप लेते हैं, रजिस्ट्री बोलें, जमीन का बैनामा बोलें। तो जमीन विवादित हो, जमीन पे विवाद चल रहा हो, लेकिन जो है जमीन पर कब्जे में कौन है, ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन पर कब्जा में या तो जमीन मालिक है, ये जमीन खरीदने वाला है। तो ये यहाँ पर जो है कब्जा जो है ना, जमीन का जो पोजीशन, अगर कोई जमीन खरीद लिया, उसके नाम जमीन की रजिस्ट्री है, विक्रेता जो है वो टाइटल होल्डर है, विक्रेता के पास अधिकार है जमीन बेचने को। कानूनी तौर पर अब जिसके नाम जमीन की रजिस्ट्री है, जिसके नाम जमीन का बैनामा है, भले ही वो रजिस्ट्री जो है ना वो पुराने ही क्यों ना हो, कानूनी तौर पर जिनके नाम जमीन की रजिस्ट्री है, जिनके नाम बैनामा है, कानूनी तौर पर उनका वहाँ पर महत्व है, कानूनी तौर पर उनका जो है यहाँ पर कानूनी अधिकार है। इसलिए रजिस्ट्री और बैनामा भी बेहद जरूरी दस्तावेज है। अपने जमीन पर अगर आप कब्जा वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो जमीन का सबसे महत्वपूर्ण जो है एक तरह से और दस्तावेज है, और वो दस्तावेज है सरकारी रिकॉर्ड। यानी सरकारी जो रिकॉर्ड है ये क्या कहता है। अब देखें यहाँ वकील साहब भी इनको समझा रहे हैं कि 5 ऐसे दस्तावेज होने चाहिए। ये दस्तावेज अगर आपके पास है, जमीन आपसे कोई नहीं हड़प सकता। जमीन अगर कोई जबरन अवैध कब्जा कर भी लेगा तो वो जमीन का मालिक नहीं बन पाएगा। जमीन की रजिस्ट्री अगर आपके पास मौजूद है, जमीन का केवाला है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन का जो है रसीद अगर आपके पास है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सभी दस्तावेज से हम आपको न्याय दिलाएंगे, आपको न्याय मिलेगा। आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन पर कोई जबरन कब्जा कर लिया है, आप विवाद नहीं चाहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, आप मारपीट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आखिर कानूनन उसका निष्कर्ष निकलेगा, आपको आपका अधिकार मिलेगा। आप ज़मीन अगर खरीदे हैं, आपके पास ज़मीन का केवाला है, कानूनी तौर पर आपको अधिकार मिलना तय है। तो सरकारी रिकॉर्ड में भी जो है आपका नाम दर्ज होना चाहिए। अब सरकारी रिकॉर्ड में जो क्या होता है, सबसे पहले सरकार जो है जमीन का यहाँ पर म्यूटेशन जो है करवाती है, जिसको आप बोलते हैं क्या, जमीन का दाखिल खारिज। अब दाखिल खारिज जो प्रक्रिया हुआ उसमें आपका नाम जो है दर्ज होना चाहिए। अब उसके बाद जो है आप लैंड का जो जमीन का पोजीशन है यानी LPC, वो भी आप बनवा सकते हैं, वो भी सर्टिफिकेट आपके पास बनाकर आप रख लिए कि है मेरे पास, ये हो गया। उसके बाद जमीन का जो सरकारी रिकॉर्ड में अगर जमीन का कोई सर्वे हुआ तो सर्वे रिपोर्ट, ये सब ऐसे दस्तावेज है ना। जमीन का आपने अमीन के द्वारा सीमांकन कराया तो ये हो गया अमीन के यहाँ पर द्वारा जो हो गया, आप जमीन के नापी या कहें जमीन के सीमांकन का रिपोर्ट। तो ये यहाँ पर जो है ना ऐसे दस्तावेज हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, एक मजबूत दस्तावेज है, ये मजबूत साक्ष्य है, और इस साक्ष्य के आधार पर कानूनी तौर पर जो है
यानी आप दावा कर सकते हैं और कानूनी तौर पर आपका दावा साबित होगा। इसलिए कि ये आपका दर्ज अगर है ना, और ज़मीन अगर कोई दूसरा कब्जा किए हुए है तो वो बहुत अधिक दिन तक कब्जा नहीं कर सकता है। इसलिए कि जो दस्तावेज कहते हैं वो पुराना हो या नया हो, उसमें आपका नाम दर्ज है, आपके पिता का नाम दर्ज है, या आपके चाचा का नाम दर्ज है, या आपके दादा का नाम दर्ज है, आप परिवार के उत्तराधिकारी होने के नाते उस जमीन को प्राप्त कर सकते हैं इन कागजातों के द्वारा। ये सब साक्ष्य हैं। अगर मान लेते हैं विवाद होता है, खास करके जमीन कब्जा का विवाद, तो ये पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका मामला चला जाएगा, यानी जमीन से कब्जा खाली कराने के लिए सिविल कोर्ट में। अब सिविल कोर्ट में जो आपका मुकदमा जाएगा, तो सिविल कोर्ट में आप जमीन पर जो है यहाँ पर टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं, यानी कोई आपकी जमीन पर जो है कब्जा भी कर लिया है, यहाँ पर कब्जा प्लस जमीन का फर्जी कागजात बना लिया, आप जो है टाइटल सूट का दावा जो है कर सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कोर्ट में जाकर कि कानूनी तौर पर आप संपत्ति के मालिक हैं, कानूनी तौर पर आप जमीन के मालिक हैं। ये हो गया टाइटल सूट। दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हैं, पोजेशन रिकवरी सूट। ठीक है, तो पोजेशन रिकवरी सूट भी आप जो है दावा कर सकते हैं इसमें सिविल कोर्ट में। लेकिन अगर आप जो है सिविल कोर्ट में दावा करेंगे तो आपके गांव के गवाह की जरूरत पड़ेगी दस्तावेज के साथ साथ। यानी आप कोई मान लेते हैं कल को दावा करेगा जाके वहां एडवर्स पोजेशन का, इसलिए कि अगर मान लेते हैं तो लिमिटेशन एक्ट का जब बात आ जाएगा, लिमिटेशन की बात आ जाएगी, कोई आपकी ज़मीन पर मान लेते हैं कि 40 साल से कब्जा में है, वो उसकी बात करेगा, तो गांव के गवाह आपको रखने होंगे जो ये साबित कर सके कि नहीं कब्जा जो है 2 साल पुराना है, कब्जा जो है 4 साल पुराना है। तो इसलिए कि लिमिटेशन एक्ट के अनुसार जो है कब्जा करने वाले व्यक्ति को फायदा होता है। ये हम पहले भी बताए हैं। लिमिटेशन एक्ट के आधार पर जो है जमीन पर कब्जा एडवर्स पोजेशन का जो है मामला आ जाता है। अब यहाँ पर एडवर्स पोजेशन का जब मामला आता है तो 5 तौर पर कोई भी एडवर्स पोजेशन का मामला आ जाए, 5 तौर पर ये जो है ना, आप अगर दुरुस्त हैं कागजात के साथ, तो फिर जो है कानूनी तौर पर जो है कोर्ट आपको मान्यता देगी जमीन से कब्जा जमीन मालिक खाली करा पाएंगे। इसलिए कि कोई जमीन पर मान लेते हैं कोई मकान ही बना लिया है, कोई यहाँ पर खेती कर रहा है, कोई मकान पर यहाँ पर जो है बाउंड्री कर रहा है, कोई जमीन पर जो है वो पेड़ लगा लिया है, और ये सब करते हुए ना अपने नाम पर जमीन का जहाँ पर है वहाँ पर बिजली पानी का जो है यहाँ पर कनेक्शन लेकर रखा हुआ है। तो ये सारा जो है ना साक्ष्य है, ये कब्जा करने वाले के लिए साक्ष्य है, ये कब्जा करने वाले के लिए प्रूफ है कि हम जो है लंबे समय से जमीन पर कायम हैं, मेरा पोजीशन आज से नहीं है। तो इसलिए जमीन पर अगर आप कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए है तो सबसे पहले अगर वो कागजात बना लिया है, उसके नाम कागजात बन गया है, तो कब्जा खाली कराने से पहले अपने कागजात को आपको दुरुस्त कर लेना है। और अगर आपका कागजात दुरुस्त है तो जमीन से कब्जा हटना तय है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।